मुरादी पुर गांव में एक ऐसा घराना भी था जिसे कौन नहीं जानता था। एक बूढ़ी लालची माँ जो अपने दोनों बेटों में फर्क करती थी। एक ऐसा घराना जहाँ रिश्ते खून से नहीं बल्कि फायदों से तोले जाते थे। ये है सालार जो कि एक कंपनी में डायरेक्टर था। अरे मेरे बेटे जान के टुकड़े, तुम्हारे लिए मीठी लस्सी और गुड़ वाला पराठा और चाय बनाइए। जाने से पहले खा लेना। अम्मी जान, अभी मुझे देर हो रही है, एक बहुत ज़रूरी मीटिंग है, वहाँ जाना है। फिर कभी खा लूँगा, बहुत शुक्रिया। मेरे बेटे मेरी जान इतना मेहनत करते हो, अपना ख्याल भी रखा करो। ये है घर का छोटा बेटा वलीद जो कि कई सालों से बिना नौकरी के घर पर होता है। अम्मी जान, बिरयानी खाने का मन कर रहा है। काफी दिनों से आपके हाथ की बिरयानी नहीं खाई। आज बना देंगी क्या आप मेरे लिए? प्लीज। अबे ओ हट हराम काम चोर, जा जाके खुद अपने लिए बिरयानी बना, वरना तो खुद अपने लिए मंगवा ले बाहर से। मुझे क्यों ऑर्डर देते हो? मैं तुम्हारी नौकरानी हूँ क्या? और अपने लिए कोई काम धंधा ढूंढ। यहाँ पर मुफ्त की रोटियां तोड़ने से तुझे कुछ नहीं मिलेगा। सो सो के पलंग तोड़ दिया तूने तो। अम्मी जान, मैं काफी सालों से अपने लिए जॉब ढूंढ रहा हूँ मगर मुझे कोई ऑफर नहीं आ रही। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँ। बाकी ऊपर वाले की मर्जी। जो अल्लाह चाहेगा वही होगा। ऐसी बात है तो ठीक है। घर की सफाई सुथराई कर लिया करो, बर्तन धो लिया करो, झाड़ू पोछा लगा लिया करो, कुछ तो किया करो ना। अपनी माँ के लालची और नाइंसाफी रवैये की वजह से वलीद बहुत ज्यादा परेशान होता है। आखिर मेरी अम्मी मेरे साथ ऐसा क्यों करती हैं? क्या मैं उनका बेटा नहीं हूँ? अगर मेरे पास पैसे नहीं तो क्या वो मुझसे प्यार नहीं करेंगी? घर के सारे थकाने वाले काम वलीद करता है। अरे तुझे तो तेरे घर वालों ने नौकर बना रखा है, वो भी बिना तनख्वाह के। फिर तेरी माँ ने तुझे भेज दिया। अबे तेरा बड़ा भाई क्यों नहीं आता? रोज तेरी शक्ल देखने को मिलती है। जा जा के पहले कोई काम धंधा ढूंढ। वलीद बेबसी की हालत में चुपचाप वहां से चला जाता है। अगली ही सुबह सालार फिर से जॉब पर जाता है। अम्मी, मैं जाता हूँ, मुझे देर हो रही है। और हाँ, मेरे कमरे और अलमारी की सफाई कर लीजिएगा, उसमें कुछ पुराने कपड़े हैं, किसी गरीब अरे को दे हाँ देना। हाँ बेटा, दे दूंगी गरीब को, तुम परेशान ना हो। बस जी लगा के मेहनत करो बेटा। और इस बार की तनख्वाह मुझे देना, ठीक है बेटा? मेरा एक जरूरी काम है। अब तू जा मेरे बेटे, तुझे देर हो रही है। तेरी माँ की दुआ तेरे साथ है, चल जा। माँ की बढ़ती हुई तवज्जो और मोहब्बत सालार की तरफ देखकर वलीद एहसास कमतरी का शिकार हो जाता है। वो सोचता है कि काश मैं भी सालार के जैसा होता तो सब मुझसे भी प्यार और अहमियत करते। अम्मी जान, वो मैं कह रहा था कि मुझे कुछ नए कपड़े चाहिए। कोई नए कपड़े और जूते तुझे नहीं मिलेंगे। सालार की अलमारी की सफाई किए, पुराने कपड़ों में से कुछ कपड़े तुझे मैं दे दूंगी। इतना ही खुद को मर्द समझते हो तो जाओ जाके कमाओ और अपने लिए जूते और कपड़े लाओ और मेरे लिए भी ले आओ। सालार एक बार फिर से अपनी बेबसी की वजह से चुप हो जाता है। दिन रात यूं ही गुजरते रहते हैं कि अचानक एक दिन वलीद की माँ की तबीयत शदीद खराब हो जाती है। उसके जोड़ों और पट्टों में शदीद दर्द होता है। हाय अल्लाह, आज तो उठा भी नहीं जा रहा, दर्द से कांप रही हूँ मैं। बदकिस्मती से सालार भी उन्हीं दिनों में पूरी पूरी दिन और रात फुल टाइम जॉब में मसरूफ था। ऐसे में वलीद चूंकि अपनी माँ से बेहद प्यार करता है, उसकी ख्याल रखने की जिम्मेदारी उठाता है। अम्मी मेरी प्यारी सी जान, मैं आपको इस हालत में नहीं देख सकता। लिहाजा जब तक आप ठीक नहीं हो जाती मैं आपके साथ कमरे में रहूंगा। आपकी ज़रूरत की तमाम अशिया आपको ला के दूंगा। खाना, दवाई, सब कुछ मैं आपके साथ ही यहाँ सोया करूंगा। आप परेशान ना हो, आप जल्दी ठीक हो जाएंगी। अरे बहुत शुक्रिया बेटा, तेरे दिल में अपनी माँ के लिए इतना ख्याल और मोहब्बत है। एक मैं बुढ़िया बदकिस्मत जो तुझे रोज कोसा करती थी। मुझे माफ करना बेटे, बहुत शुक्रिया। बेटा तू हमेशा जब दिल चाहे मेरे साथ सो जाया करे दिन नीचे। चंद ही दिनों में वलीद की माँ की तबीयत बिल्कुल ठीक हो जाती है और वो उसे गले लगाती है और उसको कहती है। मेरे प्यारे बेटे वलीद, तेरा बहुत बहुत शुक्रिया कि तूने मेरा इतना ख्याल रखा। अगर आज तू ना होता तो क्या ना जाने मैं ऊपर वाले को, अल्लाह को प्यारी हो जाती। ऐसे ना कहे अम्मी जान, मैं हमेशा आपके साथ हूँगा। जब तक मैं जिंदा हूँ आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मैं हमेशा आपके सर पर खड़ा रहूंगा और आपका ख्याल रखूंगा। माँ को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वो अपने दोनों बेटों में कभी फर्क नहीं करती आइंदा। नए साल में अभी चंद ही दिन रहते थे कि वादियापुर के एक घराने में एक अजीब सा मुकाबला चल रहा था। जो बहू करती सास भी वही करने लग जाती थी। ये आसिया का शौहर जो कि एक बहुत सीधा साधा और एक नेक दिल इंसान था। अमजद, हमारी शादी को कितने महीने गुजर गए हैं और हम अभी तक कहीं घूमने फिरने हनीमून ही नहीं गए। कहीं चलते हैं ना, पंजाब, ताजमहल। हाँ ज़रूर मेरी जान, क्यों नहीं। मैं अगले हफ्ते ही दरख्वास्तनामा दे दूंगा अपने मैनेजर को, तुम पैकिंग शुरू कर लो, परेशान ना हो। अरे वाह, ये हुई ना बात, मेरा दिल खुश हो गया।
ठीक है, हम लोग पूरे 2 महीनों की रेस आएंगे। ये है आसिया की जिद्दी सास, जो हर कदम पर नकल करने में उससे आगे जाने की कोशिश करती। अमजद बेटे, तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। शादी के बाद बहुत बदल गए हो, तुम्हारी सारी बातें सुन ली मैंने। अरे अम्मी, शादी के बाद इतनी मसरूफियात थी कि मैं आसिया को कोई लेके जा नहीं सका, लिहाजा उसको हनीमून पे जाना है। हाँ, तो मुझे भी ये बात बताई जा सकती थी, लेकिन नहीं, दोनों मियाँ बीवी ने खुद आपस में ही अकेले फैसला कर लिया। अब मैं भी जाऊंगी तुम लोग के साथ। मगर अम्मी, ये तो हनीमून है, इसमें तो सिर्फ अमजद कुछ कहने ही वाला होता है मगर चुप हो जाता है और आखिरकार सास अपनी जिद पूरी करके उनके साथ चली जाती है। दोनों मियाँ बीवी और सास खूब घूम फिरते हैं और आखिरकार एक पार्क में आकर बैठ जाते हैं। आज तो बहुत मज़ा आ गया, मगर मैं बहुत थक गया हूँ। ढाबे वालों को चाय और खाने का ऑर्डर दिया, जब वो ले आओ। इतनी ही देर में आसिया की सास उसकी तरह कपड़े और हेयर स्टाइल बना के आ जाती है। अमजद ये देखकर हैरान परेशान हो जाता है। अरे अम्मी, ये आपने क्या हुलिया बनाए, और ये लड़कियों का रंग आपने क्यों पहना है, और ये हेयर स्टाइल, आपकी उम्र के साथ ये चीज़ें जचती नहीं है। आपके साथ सादगी अच्छी अरे लगती अरे, है। इतनी खूबसूरत तो मैं लग रही हूँ, तुम्हारी बीवी से भी कई गुना ज्यादा। तुम दोनों मियाँ बीवी मुझसे जलते हो। हाँ हाँ। इतनी ही देर में सासू माँ आसिया अपनी बहू के पास जाती है। रे आसिया, तुझे मेरे बेटे ने खाना लाने का क्या कह दिया? तूने तो घंटों लगा दिए। कहीं यहाँ के लड़कों के साथ चक्कर तो नहीं चला रही? चल जा, मैं खुद ही खाना ले आऊंगी। जा, निकल यहाँ से। आसिया परेशान खामोशी से वहाँ चुपचाप चली जाती है। हाँ तो भाईजान, कितने पैसे हो गए? खाना गरम करके पैक कर दिया है ना? दुकानदार बुढ़िया को देखकर हैरान और परेशान और कहता है, क्या भाईजान? ओ माँ जी, मैं आपके भाई की नहीं, आपके बेटे की उम्र की हूँ। थोड़ा खुदा का खौफ करे। बुढ़ी गोरी लाल लगाम। सासू माँ ये सुनकर उदास हो जाती है। वो खाना लेकर चुपचाप चली जाती है वहाँ से। जद बहुत दिन हो गए हैं कि मैं अपनी मम्मी पापा से नहीं मिली। मेरा दिल करता है कि मैं उनके यहाँ जाऊं, कहीं उनकी तबीयत तो खराब नहीं। मुझे बहुत परेशानी हो रही है। अरे आसिया मेरी जान, परेशान ना हो, हम अगले दिन ही मम्मी पापा के यहाँ चले जाएंगे। बल्कि तुम एक काम करो, अपने साथ कुछ तोहफे भी ले जाना, उनका दिल खुश हो जाएगा। आसिया ये सुनकर खुश हो जाती है और कुछ तोहफे तहाइफ अपने साथ सामान में रख देती है। इतने में ही उसकी सासू माँ उसके पास आकर कहती है, ए बहुरानी, तुम मई के तोहफे तो लेके जा रही हो, लेकिन जाने से पहले मुझे तोहफे दिखा के जाना। ये ना हो हमारे घर का सामान चोरी करके लेके जा रही हो। सासू माँ जी, क्या हो गया है? भला मैं क्यों चोरी करूंगी? मेरे अम्मी अबू के पास किसी चीज की कमी नहीं है। अमजद ने ही मुझे तोहफे लेकर दिए, और आप सोचा कम करें, आपकी सेहत के लिए अच्छा होगा। अबे अब तू मुझे समझाएगी? अबे तेरी औकात क्या है? तू खुद को समझती क्या है? कल की आई हुई बहू अब मुझे समझाएगी? जुम्मा जुम्मा दिन 8 दिन हुए नहीं कि आई हमारे सरों पर नाचते हुए। मैं भी जाऊंगी। मम्मी जी, मुझे माफ कीजिएगा, मगर मैंने ऐसा हरगिज कुछ नहीं कहा जिसका आपने इतना बुरा मतलब निकाला। आप पुला वजह फजूल का इतना सोच रही है और बोल रही है। ठीक है, आप भी चली जाइएगा मेरे साथ। अगले दिन दोनों सास और बहू अपनी बहू के मैके चले जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम मेरी बेटी, मेरी प्यारी नन्ही सी जान, कैसी हो तुम? काफी दिन हो गए थे बेटा कि तुझे देखा नहीं। मेरी तो आंखें तरस गई थी तुम्हें देखने के लिए। बताओ बेटे, कैसी हो? कुछ खाया है? आसिया की माँ उसकी सास को देखकर हैरान हो जाती है कि ये भी आई है। अस्सलाम वालेकुम बड़ी बहना, कैसी हो? ठीक हो? सेहत अच्छी है? सूरत बड़ी बहन? मैं आपकी बड़ी बहन? मेरी उम्र आपसे छोटी है। और ये आपने क्या हुलिया बना रखा है? देखा, लग रही हो ना खूबसूरत, तुम्हारी बेटी से भी ज्यादा जवान। आसिया की माँ सोच में पड़ जाती है कि आखिर मेरी बेटी अपनी सास के साथ कैसे गुजारा करती है। अमजद, एक अजीब सा मुकाबला मेरे घर में चल रहा है। मैं जो खाती हूँ, पहनती हूँ, चलती हूँ, जिधर काम करती हूँ, तुम्हारी माँ भी वही काम करने लग जाती। वो हर चीज में मेरे साथ जिद करती है। मैं क्या करूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा। हाँ, मैं भी काफ़ी टाइम से ये नोट कर रहा हूँ, अजीब गरीब हरकतें कर रही हैं वो। तुम उनकी बेटी की जगह पे हो, उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। खैर चंद ही दिनों में आसिया की सास शदीद बीमार हो जाती है। उसके जोड़ों, पिट्ठों में और कमर में शदीद दर्द होता है। हाय ऊपर वाले, मेरी तो कमर टूट रही है, जोड़े दर्द कर रहे, सर दर्द से फटा जा रहा है। अपनी बहू के साथ जिद कर करके, उसके साथ मुकाबला कर करके मेरी तो अपनी सेहत खराब हो गई है। मुझे लगता है मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। मेरी उम्र के साथ ये नहीं